समान नागरिक संहिता की राह में क्या है पेच, लागू होने पर क्या होंगे बदलाव? आइए इसके बारे में जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात। पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के बयान के बाद छिड़ी बहस की गई है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के निशाने पर केंद्र एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं, इसलिए वह ऐसी बातें कहते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में नहीं पता। क्या आपके नाम पर देश से उसकी बहुलता और विविधता को छीन लेंगे? यूसीसी के अलावा 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध जताते हुए आशंका जताई कि इससे उनके प्रथागत कानून कमजोर हो जाएंगे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा, हम विभिन्न वजहों से यूसीसी का विरोध करते हैं। हमें डर है कि दो आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यूसीसी के कारण प्रभावित हो सकते हैं। ये दोनों कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। यह पहला पाठ है, दूसरे पाठ के लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।